हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम सीजीपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ था, उसके हिंदी के प्रश्नों का उत्तर हम देख रहे हैं, उसका पूरा रिव्यू देख रहे हैं। ऑलरेडी हम इसके फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चनों को देख चुके हैं। यदि आप उसको ना देखो तो उससे पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा और प्रश्नों के उत्तर आप जानने लगेंगे। ठीक है ना। आज हम 51 से 100 तक के प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और वीडियो को कमेंट के माध्यम से जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं 51 से 100 तक के प्रश्नों का रिव्यू या आंसर। चलिए, तो पहला है 51वें नंबर पे, कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूल में लौटकर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाण संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया एक मनोहर स्वप्न। आह, वही जो मेरे इस जीवन का पाथेरा। यह कथन किसका है? तो मातृगुप्त का है। ओके। भक्तकालीन निर्गुण संत कवियों की दृष्टि से एक सुमेल गलत है। निर्गुण भक्ति कब की कह रहा है, सगुण की नहीं। ठीक है ना, उसे चुनिए। तो आपका गलत वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मलुक दास, परमानंद दास और धन्ना। ठीक है ना। निर्गुण में कबीर दादू, मलुक दास, धन्ना दादू, पीपा, ठीक है ना, ये सब आएंगे। रैदास, सुंदर दास, अनंत दास। अगला है 53वां प्रश्न है, सूफी कवियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सूफी के सभी कवि दरबारी हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पुष्ट मारक को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेव। सुंदर सूरदास की मृत्यु से शोकार्त होकर किसने यह कथन किया? तो ये होगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है ना, सी नंबर। 55वां है, सिद्धांत और अध्ययन किसकी काव्यशास्त्री पुस्तक है? तो ये आपकी हो जाएगी बाबू गुलाब राय की। निम्नलिखित में 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हो जाएगी ये मजीठ। मजीठ ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका हो जाएगा ये लोचन, ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न 98 में, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। 59 में है, हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास लेखक के दृष्टि में कौन सा युग गलत है? तो हिंदी साहित्य का विनोद, आपका मिश्र बंधु का, ये क्या है? गलत है। ओके, और बकाया सभी सही है। अगला प्रश्न है 60वें नंबर का, इनमें से कौन सा एक समालोचक शुल्क परंपरा से हटकर है? तो डॉक्टर नामवर सिंह है, बकाया जो नागेंद्र सिंह, बाबू गुलाब राय और आचार्य जन प्रसाद, ये शुक्ल परंपरा से संबंधित थे, लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह जो आपके हैं ये नहीं है। ओके। 61 में है, कवि घनानंद को किस मुगल बादशाह ने देश से निकाला था? तो मुगल शाह रंगीले ने देश से निकाल दिया था। 62 में है, यात्रा वृत्त और यात्रा वृत्त लेखक के दृष्टि में कौन सा युग्म गलत है? तो आपका होगा अरे यायावर रहेगा याद। ये किसका है? डॉक्टर रघुवंश इसमें बताया, लेकिन ये आपका आगे का है, आगे का। अगला 63 में, नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1993 को हुई थी। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती इस स्पृहा
उससे बेगार करती है। उक्त कथन के लेखक है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। ओके। 65 नंबर पे है, निम्नलिखित में से एक कवि अष्टछाप के कवियों में नहीं है, उसे चुनिए। तो इसमें आपका कौन है? कुंभदास है, कृष्णदास है, चित स्वामी है, अर्जुन दास नहीं है। अर्जुन दास इसका उत्तर होगा। इसकी भी ट्रिक मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में मिल जाएगी, ठीक है ना। देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देवनागरी लिपि के संबंध में इसी नंबर नहीं सही है। तो इसके उत्तर, देवनागरी में लिखा गया शब्द अंग्रेजी से अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरता है, ये गलत है आपका, मतलब इसका आंसर वही होगा सी नंबर पर। छायावादी 67 नंबर पर, छायावादी युग में रचित काव्य रचना ब्रज रस के रचनाकार हैं जगदम्बा प्रसाद हितैषी, सॉरी रामकृष्ण दास, राय कृष्णदास इसका उत्तर होगा। अगला है 68 में, रीतमुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि घनानंद विषयक कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ए नंबर सही है, बी नंबर सही है, सी नंबर सही है, डी नंबर कथन गलत है। कवि के भाग में प्रेम का हर्ष बदा ही नहीं था, ये आपका गलत है। 69 में है जो, निम्न में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कलगी बाजरे की, ये नागार्जुन इसमें दिया है, जबकि ये गलत है। 70वें नंबर पर है, विकसित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल, उक्त काव्यांश की कविता का अंश है। तो ये नौका विहार का है। 71वें में है, रचना और रचनाकार की दृष्टि कौन सा युग में गलत है? तो आपका कामायनी पुनर्मूल्यांकन किसका है? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये गलत होगा। 72वें नंबर पे है, 72 नंबर पे, रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष की महामानवी समुद्र कहा है, भारतवर्ष को महामानवी समुद्र कहा है। विचित्र देश यह है, यहाँ असुर आए आर आए, ना जाने कितनी मानव जातियाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदी रीत नीत कहते हैं। यह अवतरण किस निबंध से लिया गया है? तो ये आपका उत्तर जो होगा सी नंबर से अशोक के फूल से लिया गया है। निम्न में से कौन सा पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा अलका, ये स्कंदगुप्त का नहीं है। 74 नंबर, जिस प्रकार मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन जो है आचार्य शुक्ल का है। 75 नंबर, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी है? तो आपकी जो पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, ये आपकी किस में है? पश्चिमी में है। 76 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस कवि ने ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता मिली है? तो ऋतु वर्णन में सेनापति को अप्रतिम, ये इन्हें ऋतुओं का कवि ही कहा जाता है, प्रकृति का ही कवि कहा जाता है इन्हें। अगला है 77 नंबर में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस युग के निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। 78 नंबर का कृष्ण है प्रश्न जो है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किससे हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी का हुआ है, ठीक है ना। 79 में जो प्रश्न है, रामचरितमानस और बिना पत्रिका साहित्यिक रूप से अनुपम नहीं ठहरती, वरन भारत की सांस्कृतिक विरासत में भी बेजोड़ सिद्ध हुई है, यह कथन किसका है? तो ये बाबू गुलाब राय का यह कथन है। 80 में बकरोत जीवित ग्रंथ के लेखक आचार्य कुंतक, जो कि कुंतक जो बकरोत की वो भी हैं प्रवर्तक। 81 में, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा युग में गलत है? तो आपका रस विलास चिंतामणि का है, रस सारांश भिखारी दास का है, रस प्रबोध आचार्य तोष का है, जगत प्रमोद ये पद्माकर का नहीं है, ये गलत है। 82 नंबर में है, दीपक दिया तेल भर बाती गई दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवा हट,
कबीर की इस साखी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ये भी नंबर असत्य हो जाएगा। कवि ने ज्ञान रूपी दीपक में घटने वाली बात डाल दी गई है, ये गलत है। 83 नंबर पे जो प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में किस आचार्य ने भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना दी? तो भट्टनायक ने दिया था। अगला है 84 में, अंगीकरोति यः काव्यम शब्दार्थवलंकृति असौ न मन्यते कस्माद् नुडस्मलंकृति। तो यह कथन किस अलंकारवादी आचार्य की है? तो ये जयदेव की है। 85 में, स्कंदगुप्त नाटक में धन कुबेर की कन्या का नाम था? तो ये हो जाएगा आपका विजया। इस धन कुबेर की कन्या का नाम क्या था? विजया नाम था। ओके, अब इसमें कह रहा है गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों के संबंध में निम्न कौन सा कथन युग्म गलत है? तो ये आपका हम इसके वीडियो डाले हैं ऑलरेडी, तो आपका हो जाएगा कुंभन दास, कृष्णदास, ये युग्म गलत है, ठीक है ना। गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भाष, गोविंदास, छीत स्वामी, ये आपका सही है, जबकि कुंभन दास और कृष्णदास ये आपके विट्ठलनाथ के नहीं है, वल्लभाचार्य के हैं शिष्य। 87 में, एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरे में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है तो दूसरे में व्यक्ति है। यह कथन किस निबंध से लिए गए? श्रद्धा और भक्ति से लिए गए हैं। 88 का प्रश्न जो है, हाथ, पाँव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। यह कथन किस निबंध से? मजदूरी और प्रेम से लिया गया है। ये मजदूर के बारे में बताया गया। अगला, आधे अधूरे नाटक में सावित्री की बड़ी लड़की का विवाह किससे हुआ था? तो ये उत्तर इसमें गलत है। इसका हो जाएगा आपका मोहन से, सॉरी हाँ, तो इसमें क्या था कि ऑप्शन में जो दिया गया है तो उसमें नहीं है। इसका जो उत्तर होगा मनोज से, इसलिए इसका स्टार लगा दिए गए हैं आंसर शीट में। ओके, 90 में जो प्रश्न है, भारोपी परिवार के भाषा ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य भाषा की बोली है, तो ये छत्तीसगढ़ी हो जाएगी आपकी। 91 में है, बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहारी चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा शुक्र सागर में है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है, ठीक है ना। मैलाचन 92 में प्रश्न है, मैलाचन उपन्यास में किस पात्र को तहसीलदार का रोटिया गवाह कहा गया? तो ये सुमिरत दास को कहा गया है। 93 में जो है, जाकर शीशे में मुँह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर साठे नहीं होते, दूध की अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। यह कथन किसका और किस पात्र के प्रति है? किस पात्र के प्रति है? तो धनिया का होरी के प्रति है। 94 में जो प्रश्न है, देखन मिस मृग विहंग तरु फिरति बहोर निरख रघुवीर छवि बाढ़ी प्रीत न थोर। इस दोहे में किस रस और स्थायी भाव का है? तो ये श्रृंगार रस और रत की बात कर रहा है। 95 में है, उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काव्य किसने कहा? तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा था। हरियाणवी 96 में, हरियाणवी के लिए गियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में बांगड़ू शब्द का प्रयोग किया, जो कि बांगर से लाया गया है। तो बांगर का अर्थ होता है ऊंची नीची भूमि। 97 में जो उत्तर होगा इसका, प्रगतिवाद के काव्य को साहित्य मात्र को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकाल कर जनजीवन को के बीच प्रभावित किया है। कथन निम्न से किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। 98 में, यानी संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार उनका था
वैसा और किसी का नहीं। मानो भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी बस वरवरती हो गई थी कि वे उसे अपनी भाव भंगी के लिए साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में? घनानंद के विषय में है। 99 में चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहास से लिया गया है? तो ये रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से लिया गया है। अब जो लास्ट प्रश्न है, सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ताज किसकी है? ताज आपकी हो जाएगी महादेवी वर्मा की, ठीक है ना। फिर आपका तमस जो हो जाएगा भीष्म साहिनी का, सॉरी इसका उत्तर जो है इधर से मिलाना है। तो इधर देखते हैं मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध हो जाएगा, मुक्तिबोध का ये अंधेरे में हो जाएगा। और आपका सुमित्रानंदन पंत ताज कविता हो जाएगी। तामस जो हो जाएगा भीष्म साहिनी हो जाएगा। और अतीत के चलचित्र हो जाएगा महादेवी वर्मा का। तो इसके इस प्रकार इसका बी नंबर सही होगा। तो ये रहे 50 प्रश्नों के उत्तर जो असिस्टेंट प्रोफेसर 5 नवंबर 2020 को CGPSC में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।